हाय गाइस, आज बात करते हैं कि जब रिसर्च हमें करनी है तो उसके लिए टॉपिक कैसे सिलेक्ट किया जाए। फर्स्टली आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है कि आप सबसे पहले अपने डोमेन को फाइनलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉमर्स में हमारे पास जो है अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, टैक्सेशन है, देन हमारे पास BM HRM का फील्ड आता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सारी चीज़ें आ जाती हैं, एंड हमारे पास मार्केटिंग फील्ड आता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसको हमें सेलेक्ट करना होगा। एक बार सेलेक्ट करने के बाद फिर उसके अंदर जो है हमें और टॉपिक्स जो हैं वो बाइफरकेट करने होंगे। तो आपने फॉर एग्जांपल मार्केटिंग सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मार्केटिंग में आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। क्या आप कस्टमर रिलेशन पे काम करना चाहते हो, या आप ग्रीन मार्केटिंग में काम करना चाहते हो, आप सर्विस मार्केटिंग में काम करना चाहते हो, या आप रूरल मार्केटिंग में काम करना चाहते हो, या आपके जो नए एमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उनमें आप काम करना चाहते हो। एक फील्ड आपने सेलेक्ट की। अब उसके बाद मेन काम आपका स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से आपको लिटरेचर लेना होगा कि इस पर ऑलरेडी कितना काम हो चुका है। क्योंकि जब आप रिसर्च कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं आपकी रिसर्च आज आपने स्टार्ट की और कल पूरी हो जाएगी। इट विल टेक 4 to 5 ईयर्स, और आपका जो टॉपिक है वो रेलिवेंट होना चाहिए 4 से 5 साल के बाद, तब उस रिसर्च का फायदा होगा ऑब्वियसली। तो आपको लिटरेचर रिव्यू करना होगा, कहाँ तक काम हो चुका है और उसमें क्या गैप है वो आपको एनालाइज करना होगा, और वो मेक श्योर करना होगा आने वाले 5-10 साल में भी वो चीज़ रेलिवेंट रहे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपका रिसर्च टॉपिक जो है वो फाइनलाइज होगा। तो रिसर्च टॉपिक फाइनलाइज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो थर्ड स्टेप है, वो है कि आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक चूज़ करने के बाद या एरिया चूज़ करने के बाद लिटरेचर रिव्यू पे बहुत खास ध्यान रखना होता है। और लिटरेचर रिव्यू पे खास ध्यान रख के आप ये पता लगा सकते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट एरिया है वो किस तरीके से अब आगे जो है आपको काम आएगा। क्या हमें इसके साथ कोई और फैक्टर को जोड़ना होगा, या नई टेक्नोलॉजी जो है वो हमें इंटीग्रेट करनी होगी जिससे हमारी रिसर्च अच्छी हो सके एंड हम वाइडर स्पेक्ट्रम जो है उसको कवर करते हुए एक नैरो डोमेन तक रीच कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। बट सबसे पहला स्टेप है अपना इंटरेस्ट एरिया फाइंड करके उस पर लिटरेचर रिव्यू करना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर अप्रोप्रिएट लिटरेचर नहीं होगा तो आपकी आगे की जर्नी जो है वो ईजी नहीं होने वाली है। इसी के लिए जो है रिसर्च टॉपिक बहुत ध्यान से आपको सिलेक्ट करना होता है। एंड आई होप कि ये वीडियो से आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। एंड येस, ऑल द वेरी बेस्ट। आपके लिए PhD गाइडेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपके लिए चैनल पे बनी हुई हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दिसंबर 2025 बैच स्टार्ट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।